मित्रों नमस्कार। जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम हमारे सामने आता है, सफलता की कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ हमें पढ़ने, सुनने को मिलती है, जो हम सबको हौसला देने का काम करती है। कितने ही लोग अलग-अलग प्रकार के अभावों से जूझते हुए, कितने ही सालों की लगातार मेहनत के बाद सफल होते हैं और फिर हम सब के लिए एक प्रेरक बनकर सामने आते हैं। हाल ही में राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम आया और उसमें बोधि फाउंडेशन के होनहार विद्यार्थी ताराचंद बोधि का चयन हुआ। आज की इस वीडियो में हम ताराचंद जी से जानने का प्रयास करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी सफलता के बारे में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ताराचंद जी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जी, धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रहे? माता-पिता कितने पढ़े-लिखे थे? क्या काम कर रहे थे? परिवार में और कौन-कौन लोग हैं जो पढ़े-लिखे हैं? थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएँ। सर मेरा नाम ताराचंद है, मेरे पिताजी का नाम सोनाराम और जी, माता का नाम चुनी देवी। जी, और मेरे पिताजी 12th तक पढ़े हुए हैं वैसे, और शुरुआत में उन्होंने ही हम पर मतलब पढ़ाया था और उन्होंने हम पर ही पूरा ध्यान दिया था 12वीं। जी, तो शुरुआत में जैसे और मिस्त्री का काम खुद करते थे, ठीक है? तो शुरुआत में परिवार की स्थिति ठीक चल रही थी। फिर 6th में उनका एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने अपना पैर खो दिया था। उसके बाद एकदम हुँ, पूरा परिवार की स्थिति एकदम। जी, तो जी, फिर जी। उसके बाद हम ऐसे लग रहा क्योंकि खर्चा उठाना पड़ता था। पापा हुँ, का उस टाइम ऑपरेशन हो गया था, फिर उनको भर्ती रहे थे 1 साल तक जी, जी। लग। तो फिर पूरा कर्ज़ में डूब गए थे और ये सोचा नहीं था कि आगे पढ़ाई होगी, ये कुछ भी माइंड में नहीं था। जी, जी। लेकिन पापा ने फिर उसके बाद पापा ने हिम्मत रखी, उन्होंने फिर जब रिकवर हुए, उसके बाद उनका पैर नहीं था, उसके बाद वो प्लास्टिक का पैर था। उसके बाद वो उसके पैर नहीं होने के बाद वो मज़दूरी करते थे। जी, जी। और हम भी उनको सपोर्ट करते, मैं भी काम करता था, मज़दूरी करता था, जी, मम्मी वग़ैरह सब यही काम करने थे। जी, जी। तो पूरे परिवार ने एक हिम्मत रखी और आगे हमने पढ़ाई की, इस तो वज़ह से। आपकी पढ़ाई-लिखाई जो है मतलब स्कूल और कॉलेज की यदि हम बात करें तो हुँ, वो कहाँ-कहाँ हुई? मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है 1 जी, से 8 तक वो हुई थी हमारे गाँव दोयडी में। जी, और बाद में 9th और 10th की मैंने ग्राम पंचायत अडूरी में की थी। फिर जी, 11th-12th मैंने पीसीएम में पुगल तहसील में की थी जी। और फिर बीएसटीसी मैंने की थी जयपुर से। अच्छा तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी से पहले आप बीएसटीसी कर चुके थे। इसका मतलब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जी सर। तो फिर ऐसे में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ख़्याल दिमाग में क्यों आया? कब आया? उसके बाद जैसे मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं थी उस टाइम, जी, तो एक ही ऑप्शन था इन भर्तियों में फॉर्म भरने का, ठीक है? जी, और दूसरा परिवार की स्थिति देख के मेरे को बस पहले तो शुरुआत में जॉब ही लेनी थी। जी, तो मैंने फॉर्म भर दिया था और तैयारी मेरी जो जो लक्ष्य मेरा था वो टीचर बनने का था। जी। उसी पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था और मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इसमें मेरा प्रोविज़न हो गया। फिर मैंने जी। एक बार हो गया, फिर मैंने पूरा जैसे 1-2 महीने बचे थे, फिज़िकल था, उसमें पूरा फिर इसमें ध्यान दिया मैंने। तो आपकी बीएसटीसी पूरी कब हो गई थी? मतलब कांस्टेबल का की परीक्षा देने से पहले आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो कितने समय तक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आपने की? सर मेरा जैसे मैंने इस बार टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने टीचर की, उसमें मैं फाइनल से रह गया था, मेरा 2 गुण हुआ जी, था, लास्ट में रह गया था। वो ओके। भी रिज़ल्ट मेरा हॉस्टल में बोधि फाउंडेशन में हुआ, जी, रिज़ल्ट आया जी, था। और फिर इसको इसको लगभग टीचर की तैयारी को 2 साल हो चुके हैं, 2 ढाई साल ओके। मैंने तैयारी की थी। तो जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे आपने ज़िक्र किया जो हुँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, हुँ। वहाँ रहते हुए उन विपरीत हालातों में रहते हुए तैयारी कर पाना निश्चित रूप से बहुत चुनौती भरा रहा होगा। तो आपको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा विशेष रूप से जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए निकले तब? शुरुआत में जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरा फाइनल नहीं हुआ था टीचर में, तो जी, उस टाइम मैं घर था। जी, तो घर पर एक तो तैयारी करनी, दूसरा खुद को काम करना था, मज़दूरी करनी थी। जी, तो उस समय पढ़ाई होना इतना नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने मेहनत की थी। तो उस वज़ह से दो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन 2 गुना हुआ। जी। तो इसमें मतलब आर्थिक कंडीशन अगर हालात मेरे मतलब इस अकॉर्डिंग नहीं थे कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। जी, जी। तो बहुत सी समस्याओं का सामना करते हुए जब हम ऐसे विपरीत हालात में तैयारी शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से एक समस्या तो ये रहती है कि आर्थिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हुँ। है। दूसरा कि हमें खुद काम करते हुए तैयारी करनी पड़े। ऐसे हालात में क्या
कोई सामाजिक संगठन या कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति सहायता करने के लिए आगे आया कि आप प्रतिभाशाली हैं, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, हम आपकी सहायता करते हैं? सर सामाजिक जैसे उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था शुरुआत में, जी, तो ऐसा कोई नहीं था जिसने मतलब तो एक ही जो व्यक्ति थे मेरे चा अंकल लगते हैं, मेरे पिताजी के मित्र हैं। उनका जी, नाम है लक्ष्मण चाचा उसको हम बोलते हैं उनको। जी, तो उन्होंने ही हमारे को सपोर्ट किया था। और जैसे बीएसटीसी कर रहा था शुरुआत में फीस वगैरह की हालत खराब थी, फीस वगैरह उन्होंने ही सपोर्ट किया। जी, तो उनका मेरे लिए बहुत योगदान है मेरी इस और फिर मैंने जैसे बोधि फाउंडेशन का मैंने सुना था जी, दिलीप जी हमारे जो गाँव गए उधर, उन्होंने उनका स्टेटस देखा तो फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर बोधि फाउंडेशन में आया। उसके जी, बाद मेरी तैयारी एकदम शुरुआत में मैंने बहुत शानदार तैयारी की थी, आते ही यहाँ फाउंडेशन में क्योंकि फिर मेरे परिवार के पीछे जो जो मतलब आर्थिक स्थिति थी न, तो यहाँ पर उसकी भरपाई हो रही थी क्योंकि यहाँ जी, पर मेरे को स्कॉलरशिप भी मिलना शुरू हो गई थी। फिर मेरे को यहाँ पैसों का कोई इतना नहीं था, ज़रूरत नहीं थी तो फिर पढ़ाई की थी तो मैंने बहुत शानदार यहाँ पे पढ़ाई की थी। जी, जी। तो कुल मिलाकर बोधि फाउंडेशन जो है वो एक बड़ी निर्णायक भूमिका रही बहुत ज़्यादा आपकी सर। तैयारी के दिनों में, हुँ। आपके संघर्ष के दिनों में। जो साथी बोधि फाउंडेशन द्वारा संचालित हॉस्टल से परिचित नहीं हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं सूचना साझा करूँ कि बोधि फाउंडेशन सूरतगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक हॉस्टल संचालित करता है। ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, सूरतगढ़ में रहकर तैयारी नहीं कर पाते, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है बोधि फाउंडेशन। और उस हॉस्टल में रहकर ताराचंद जी ने तैयारी की और आज एक सफल व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये रहता है कि अ, कोई भी व्यक्ति जब तैयारी करता है तो तैयारी की रणनीति क्या रही? कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे? कोचिंग ऑनलाइन थी, ऑफ़लाइन थी? और अलग-अलग तरीकों से जो भटकाव की चीज़ें आती है सामने, हुँ। तो एक प्रतियोगी जो है किस तरह से अपना ध्यान एकाग्र रख पाया आपके रूप में? तो सर मैंने जो पिछले एग्ज़ाम में जो मेरी कमियाँ रही थी नी, जी, शुरुआत में मैंने आते ही मेरे पास टाइम बहुत पड़ा था, 2 साल पड़े थे, मैंने एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं था। जी, तो मैंने उन पर काम किया। शुरुआत में मैंने जैसे खुद के नोट्स मैं ज़्यादा बुक्स पर भरोसा नहीं करता क्योंकि बुक्स की आज मार्केटिंग हो रही है। जी, आज तो फिर मैंने शुरुआत में जैसे मेरे को जो जीके हैं, इतिहास, वो जो कला संस्कृति उसमें मैंने उन जो टॉपिक फिक्स थे ना, उनके मैंने नोट्स बनाए शानदार, उस पर टाइम दिया पूरा। जी, और फिर मैंने सब्जेक्ट पर काम किया। तो सब्जेक्ट के नोट्स अच्छे बना लिए। जो मतलब फिक्स चीज़ें थी ना, जैसे जो बदलने वाली चीज़ नहीं थी, अपडेट नहीं होने वाली, तो उन चीज़ों पर काम किया। शुरुआत में मैंने 6 महीनों में उनको एकदम कंठस्थ कर लिया था। जी, और मैंने जैसे कोई अदर बुक वगैरह ऐसे कोई नहीं ली थी। बाकी शुरुआत जैसे अपडेट बुक थी, जो मैंने फिर लास्ट टाइम था, उस टाइम मैंने ली थी राकेश जहांगीर सर की। उन्होंने के शॉर्ट और स्वीट बुक्स निकाली थी। उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मैंने टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन की थी। तो उन सर से मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। तो टेस्ट सीरीज़ में मेरा आकलन हो जाता था। तो फिर मेरी तैयारी और ज़ोरों से होने लगी। जी, जी। तो लगातार मेहनत करते रहने का सुफल ये है कि आपका चयन हुआ अंतिम रूप से। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आपका चयन हो चुका है, ये सूचना आपको कैसे मिली? या फिर जब हम खुद रोल नंबर देख रहे होते हैं, हुँ। तो पहली बार उन चयनित अभ्यर्थियों की सूची में हम खुद का रोल नंबर देखते हैं। ऐसे में कई सालों के संघर्ष के बाद जब हम सफल होते हैं, उस सफलता को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो सर जैसे मेरे यहाँ फाउंडेशन में मैंने 2 पेपर दिए थे और दोनों का रिज़ल्ट मेरा जब मैं असेंबली में था, तो उस समय आया था। तो फिर मैं मतलब मेरी सूचना ये और दूसरा जो राजस्थान पुलिस का आया था रिज़ल्ट, उसकी सूचना मेरे जो मित्र हैं अशोक जी, उन्होंने ही दी थी मेरे को। क्योंकि मैंने देखा नहीं था, मेरे विश्वास नहीं था मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर इन्होंने दी कि ताराचंद जी आपका जी, सिलेक्शन हो गया है। फिर हम दोनों ने साथ में ही राजस्थान पुलिस फिजिकल की तैयारी की थी। 1 महीने की तैयारी की थी और साथी का सिलेक्शन पटवारी में हो गया है। तो फिर हम दोनों साथ में ही चयनित हो चुके हैं। जी, जी। अ, निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत गर्व और खुशियों वाला पल होता है। अ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहूँगा कि बचपन से लेकर अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक की आपकी जो एक अभ्यर्थी के रूप में, कॉम्पिटिटर के रूप में यात्रा है, इसे सफल मुकाम तक पहुँचाने में आप अपने कुछ प्रिय गुरुजनों का, कुछ घनिष्ठ दोस्तों का या फिर और जो प्रेरक साथी रहे, उनको याद करना चाहें, उनका नाम लेना चाहें? जैसे मैं प्रारंभिक शिक्षा तो मैं अपने पिता को मैं समर्पित करूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरा जी, जी, उन्होंने ही बिल्कुल। मुझे पढ़ाया है।
बाकी जैसे मैं सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, बाकी जो स्टूडेंट थे वो प्राइवेट में पढ़ते थे और मैं गवर्नमेंट में पढ़ता था और मेरे पिताजी उन्हें मेरे को पढ़ाते थे। तो और बाकी मेरे जैसे मेरे सर थे तेजपाल जी सर, जी, उन्होंने उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हूँ। उन्होंने मैं मैथ से जो मैथ पढ़ाते थे, फिर मैंने मैथ ही आगे रखी है सब्जेक्ट। जी। हॉस्टल में रहते हुए, बौद्धिक फाउंडेशन के हॉस्टल में रहते हुए, कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग, कोई ऐसा किस्सा या कोई खास दोस्त जिसकी स्मृतियाँ सदैव आपके ज़हन में रहती है, आप उसे याद करते हैं, उसे याद करके गुदगुदाते हैं, प्रेरित होते हैं, ऐसा कोई प्रसंग आप साझा करना चाहें या किसी द साथी का नाम लेना चाहें तो? मैं जैसे हमारे हॉस्टल में हैं लक्ष्मण जी, जी, तो उनसे काफ़ी मैं प्रेरित हूँ क्योंकि वो उनसे जैसे मैं जब मेरे को दिक्कत होती थी सब्जेक्ट में इंग्लिश में, तो मैं उनसे ही अ, बात करता था, उनसे ही सीखता था और वो मेरे को जो एग्ज़ाम की पैटर्न वगैरह सारा वही बताते थे, तो मैं उनको बहुत जी। ज़्यादा मानता हूँ वैसे तो। निश्चित रूप से यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि न केवल एक अभ्यर्थी अपने शिक्षकों से सीख रहा होता है, विभिन्न माध्यमों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ रहने वाले उसके रूममेट्स, उसके दोस्त किस तरह से एक सहायक और प्रेरक बनकर उसे सफलता के मुकाम तक पहुँचा देते हैं। आदरणीय ताराचंद जी से बात करते ये बात भी बेहतर ढंग से समझ में आती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ताराचंद जी मेरे दिमाग में आ रहा है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार पढ़ते हुए एक अभ्यर्थी अपने आप को निराश महसूस करता है, उसका हौसला टूटने लगता है या फिर कभी-कभार ये मन करता है लगातार परीक्षाएँ देने के बाद कि बहुत हो गया, अब आगे तैयारी नहीं करेंगे। ऐसे में कोई आदर्श व्यक्तित्व, कोई आदर्श महापुरुष, कोई महान महिला हमें सहारा दे रही होती है, हमें प्रेरित करती रहती है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो जब हम भारतीय इतिहास को देखते हैं, पूरे भारत के इतिहास से, ऐसा कौन-सा महापुरुष है, कौन महान महिला है, जो आपको प्रेरणा देती है, जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं? जैसे मैं अपना आदर्श डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मानता हूँ और क्योंकि मेरी उनकी जीवनी मैं लगभग पढ़ता रहता हूँ, ठीक है? जी, तो मैं मेरे को जब भी ऐसा फ़ील होता है कि मतलब आज थोड़ा निराशा फ़ील हो रही है, तो मैं बाबा साहब की जीवनी पढ़ता हूँ और उससे काफ़ी प्रेरित होता हूँ और साथ में मैं सावित्री माता और ज्योतिबा फुले इनको ही बहुत पढ़ता हूँ क्योंकि इनका जो संघर्ष था ना शुरुआत वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। जी। निश्चित रूप से तीनों के तीनों ऐसे विराट व्यक्तित्व है, जो आज भी दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल उन अभ्यर्थियों के लिए जो आपके बाद कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे हुँ। कि इस परीक्षा की तैयारी के दौरान किन-किन किताबों का या क्या-क्या स्टडी मटेरियल क्या था, जो आपकी सफलता का आधार बना और आप साझा करना चाहें कि उ उस सामग्री का, उन किताबों का अध्ययन करके और कोई भी लड़का या लड़की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी ठीक ढंग से कर सकता है? तो मेरा ये मतलब इस भर्ती में चयन होने का तो मैं शुरुआत ये बताना चाहता हूँ कि जो मैथ, रीज़निंग और कंप्यूटर इसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो वो ओरा आपका कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि वो उसमें मार्क्स आपको कटेंगे नहीं। और दूसरा पार्ट आता है जीके का। तो इस बार जीके जैसे उन्होंने पूछा था, उस अकॉर्डिंग तो जीके जैसे जो 9th और 10th की बुक हैं वो पर्याप्त हैं आपके लिए। तो उनको ज़्यादा आप अभी से शुरू करेंगे तो आने वाला जो एग्ज़ाम होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहूँगा कि अध्ययन के अतिरिक्त ताराचंद खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? उनकी रुचियाँ किन-किन क्षेत्रों में हैं? अध्ययन के दौरान जैसे मैं पेंटिंग या ड्राइंग स्केच बनाता हूँ जी, और या तो फिर मैं मतलब जैसे हमारे शिव सर हैं, उनके जो ऑडियो है मैं सेव करके रखता हूँ टेलीग्राम पर। तो मैं उन्हीं को सुनता हूँ तो क्योंकि वो मेरे लिए एक मतलब प्रेरणादायक है सर। जी, जी। निश्चित रूप से शिव बोधी जी राजस्थानी के न केवल बहुत प्रखर साहित्यकार है, बल्कि एक अच्छे वक्ता के रूप में उन्हें पूरे देश में सुना जाता है और बहुत से प्रेरणादायक वीडियोज़ उनके, चाहे वो भारतीय महापुरुषों को लेकर हो या फिर दूसरे जीवन प्रसंगों को लेकर, वो बहुत से लोगों को हौसला देते हैं। तो आपकी इस वीडियो के माध्यम से, आपके साथ इस चर्चा के माध्यम से हम उन्हें भी साधुवाद ज्ञापित कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ताराचंद जी आपसे ये है कि जो लोग इस वक़्त तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं या फिर बहुत खराब हालातों से जूझते हुए किसी न किसी तरीके से सफलता का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे
हम तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होता है, जैसे 1 साल तैयारी कर देते हैं, एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद हम लेते हैं गैप 1-2 महीने का, फिर या 3 महीने का, फिर वो गैप नहीं लेना चाहिए। जैसे तैयारी आपका मेरा जैसे पिछली बार मैं रह गया था, तैयारी करा थर्ड ग्रेड की, तो मैंने रिज़ल्ट्स आने का वेट नहीं किया था, उससे पहले ही मैं उसकी तैयारी में लग गया था। तो जी। आप इसके बीच में तैयारी को पूरी कंटिन्यू रखो, जब तक आपकी सफलता ना हो, तब तक आप तैयारी को जारी रखिए, मैं यही चाहता हूँ। जी, बहुत-बहुत साधुवाद ताराचंद जी, और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई इस वीडियो चर्चा में भाग लेने के लिए, और आपको बहुत-बहुत साधुवाद कि आप पधारें, और बहुत बेबाकी से, बहुत निरपेक्ष ढंग से आपने सारी चर्चा हमसे साझा की। बहुत-बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सफलता की ये कहानी आप सबको भी प्रेरणा देने का काम करेगी। मुझे थॉमस एल्वा एडिसन का एक कथन याद आता है कि सफलता 1% प्रेरणा है, लेकिन 99% आपकी कठिन मेहनत का परिणाम होता है। जो साथी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार मेहनत जारी रखेंगे, और जैसा ताराचंद जी ने कहा कि तमाम विपरीत हालातों को पीछे छोड़ते हुए अंततः अपने आप को न केवल एक सफल अभ्यर्थी के रूप में, बल्कि एक ज़िम्मेदार लोक सेवक के रूप में स्थापित करके देश और समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में एक और सफल अभ्यर्थी के वीडियो के साथ हम पुनः आप उपस्थित होंगे। आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद।